Hello and welcome back to Bodhisattva PCS. Friends, let's talk about trivia of Bihar Assembly Election 2020. We have included some important information and facts which are going to be helpful in BPSC 66 prelim examination, BSSC mains prelims examination, BPSSC examination and other Bihar government related examination. तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, if you are new at my channel then subscribe the channel and hit the bell icon for all the new notification. चलिए शुरू करते हैं। देखिए इतने बड़े डिबेकल के बीच बहुत घमासान लड़ाई थी, नेक टू नेक का कंपटीशन था बिहार 2020 असेंबली इलेक्शन में। इस बार 243 सीटों में जहां 38 सीटें एससी को अलॉट करी गई थी, रिजर्व थी, वहीं 2 सीटें एसटी के लिए थी। इसके लिए 3 चरणों में चुनाव संपन्न हुआ। पहला चरण 71 सीट्स के लिए चुनाव हुआ 28 अक्टूबर 2020 को। दूसरा चरण 94 सीट्स के लिए 3 नवंबर 2020 को चुनाव हुआ, जबकि वहीं तृतीय और अंतिम चरण 78 सीट के लिए 7 नवंबर 2020 को चुनाव हुआ। यह सबसे मिनिमम चरणों में चुनाव हुआ 2003 के बाद। पिछले 15 सालों में ऐसा पहली बार है। ठीक है, इसके साथ साथ आगे इंफॉर्मेशन और देना चाहूंगा कि कोविड-19 की वजह से पोलिंग स्टेशंस इस बार ज्यादा करे गए थे। इसमें जो है 62.96% की बढ़ोतरी करी गई। किसमें? पोलिंग स्टेशन में। ध्यान दीजिएगा, कोविड-19 बहुत बड़ा फैक्टर रहा इस बार स्लो चुनाव काउंटिंग के प्रोसेस में। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2015 में जहां 6.17 करोड़ वोटर्स थे, उसके बनिस्पत 2020 में 7.29 करोड़ वोटर्स थे। इस बार 2020 में यदि आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो 2015 के बनिस्पत 2020 में 8.5% की बढ़ोतरी वोटर्स में दर्ज करी गई। जी हाँ फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा इसे। आगे देखते हैं अब इलेक्शन रिजल्ट में। देखिए कल बीते रात को 1 बजे जाके स्थिति क्लियर हुई। एनडीए जहां सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरा, गठबंधन के रूप में एनडीए बोले तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, वहीं महागठबंधन एलजेपी और अन्य के खाते में कुछ सीटें गई। देखते हैं एनडीए के खाते में 125 सीटों के साथ एनडीए जो है सरकार बनाने जा रही है। वहीं महागठबंधन जो है 110 सीटों में 10 सीटों पे चुनाव जीती है, जबकि एलजेपी चिराग पासवान की पार्टी 1 सीट पे, जबकि अन्य के खाते में 7 सीटें गई हैं। औसत वोटिंग की बात करी जाए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये पूछता है एग्जाम में तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। औसत वोटिंग की बात करी जाए तो वहीं 56.43% वोटिंग रही। यदि प्रथम चरण में देखें तो 55.38% वोटिंग रहा औसत, जबकि द्वितीय चरण में 55.70% वोटिंग का औसत रहा। वहीं तृतीय चरण में 57.91% वोटिंग रहा। ठीक है, तो यदि बात करी जाए तो सबसे अधिक पोलिंग जो हुई, वोटिंग जो हुई तृतीय चरण में हुई, वहीं जो सबसे कम वोटिंग हुई वो प्रथम चरण में हुई। यदि महिला मतदाताओं की बात करी जाए, जिसने एनडीए को जिताने में बहुत साइलेंट प्लेयर के रूप में रोल निभाया है महिला मतदाताओं ने, इनका वोटिंग का प्रतिशत 59.7% रहा इस बार। ओवैसी की पार्टी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसने मुस्लिमों को रिझाने में सफलता प्राप्त की है, और इसमें जो है ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने 5 सीटों पर चुनाव जीती है। ठीक है, और प्लूरल्स पार्टी की बात करी जाए, प्रथम गठित इसकी जो मेन हेड थी, मुखिया थी पुष्पम प्रिया ने प्रथम बार चुनाव लड़ा विस्पी और बांकीपुर विधानसभा सीट से, और दोनों सीटों पे इनको हार का मुंह देखना पड़ा, हार का सामना करना पड़ा। वहीं यदि असेंबली सीट्स की बात करी जाए तो दीघा असेंबली सीट पटना जिला में है, 4.49 लाख वोटर्स के साथ सबसे बड़ी असेंबली सीट्स है, और वहीं जबकि बरबीघा 4.15 लाख वोटर्स के साथ सबसे छोटी सीट है। ठीक है, तो ये थे बिहार विधानसभा इलेक्शन 2020 के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो डेफिनेटली आने वाले बीपीएससी 66 प्रीलिम, बीएसएससी के प्रीलिम्स और मेंस, बीपीएसएससी के जो भी दरोगा, इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स के जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं, सबके लिहाज से इंपॉर्टेंट है। आई होप कि मेरे द्वारा दिए गए फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन, बताए गए फैक्ट्स के बारे में आपको समझ आया होगा, मेरे द्वारा बताई गई चीजें, और वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का आइकन आता है उसे दबा दीजिए, ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और इसको जो है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके अपना प्यार बढ़ाइए, ताकि इसका लाभ और लोगों तक पहुंच सके। हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।